Fine. Okay, thank you. Yeah. Bye bye, Audio. Bye bye. Oh, कोई. What is it today? Hi guys, हम जा रहे हैं मेरी लेज़र सर्जरी के लिए. लेसिक सर्जरी बेसिकली आँखों की सर्जरी होती है, उसको बोलते हैं लेसिक सर्जरी, जिसमें नंबर हटाने के लिए बेसिकली इसका. यस. गाइस बारिश हो रही है, 3 दिन फोरकास्ट है कि भाई ठंड बहुत बढ़ जाएगी और ऐसा लग ही रहा है कि बढ़ जाएगी. Hi guys, welcome back to the channel Dev and Maggie. आज मैं लेज़र सर्जरी कराने जा रही हूँ गाइस, लेसिक सर्जरी. तो जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ टाइम से आई थिंक लास्ट ईयर ही मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी लेंसेज की वजह से. पहले मुझे कुछ एलर्जी हो गई थी, वो ठीक हुई. उसके बाद कंटिन्यूसली मेरे को लेंसेज पहनने में प्रॉब्लम हो ही रही थी, मतलब मैं बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी. एंड आपको पता ही है कि हमारा काम जैसा है उसमें आई कैन नॉट ऑलवेज डू विद स्पेक्स. एंड जनरली ऑल्सो आई डू नॉट लाइक वेयरिंग स्पेक्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट रियली लाइक हाइड्स माई फेस अ लॉट एंड बस मुझे पसंद नहीं है पहनना. एंड मुझे स्पेक्स लगे थे एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड आई गेस. कितने साल की हुई मैं? 11 साल की होंगी मैं, तब से मुझे स्पेक्स लग गए थे और तभी से मेरी पावर -4 थी और अब मेरी पावर हो गई है -6. तो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा लेट्स गेट इट डन, बिकॉज और कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा था. फ्रॉम पास्ट आई थिंक 10-11 ईयर्स आई वॉज लाइक यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड आई वॉज प्रिटी ओके विद. मुझे कभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पहनने से. लेकिन बस वो जैसे ही मुझे थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल होना शुरू हुआ और एलर्जीज होनी और इरिटेशन होनी शुरू हुई, तो मैंने सोचा लेट्स जस्ट गेट द सर्जरी डन बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड वही हम कराने जा रहे हैं. अभी बज रहे हैं सुबह के 11. हमें 12 बजे तक वहाँ पहुँचना था एंड राइट नाउ इट्स रेनिंग. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ अब कि हमने कुछ टाइम पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया था. जो हमारे डॉक्टर हैं वो लाजपत नगर में एक सेंटर है विजुअल एड्स करके, वहाँ पर सारी की सारी आई थिंक लेज़र या फिर आई से रिलेटेड सर्जरीज होती हैं. तो हम सीधा वहाँ पर गए एंड वहाँ हमने कंसल्ट किया एंड हमने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी. एंड उन्होंने हमें बोला कि मुझे 1 हफ्ता पहले एटलीस्ट मुझे लेंस डालने बंद करने पड़ेंगे. एंड आई वॉज एनी वे नॉट वेयरिंग लेंसेज बिकॉज मैं कंफर्टेबली न्यू लेंसेज पहनने में. तो दैट वॉज लाइक चेक. एक प्रिकॉशन ये था कि लेंसेज बंद करने पड़ेंगे. दूसरा, उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट किए एंड एवरीथिंग वॉज फाइन, सो आई वॉज एलिजिबल फॉर द सर्जरी. एंड थर्ड ऑफ ऑल, उन्होंने एक ये मुझे ड्रॉप्स दी थी. इनका नाम मैं यहाँ नीचे लिख दूंगी, गैटीफ्लॉक्सैसिन करके. आपके सारे डॉक्टर्स क्या मिलेगा? ये दवाई देंगे ही. हाँ, जब आप किसी भी सर्जन से लेज़र लेसिक अपनी कराने जाओगे तो वो आपको खुद ही दे देंगे जो भी ड्रॉप्स उनके हिसाब से आपको डालनी चाहिए. एक दिन पहले मुझे ये ड्रॉप्स डालनी थी 3 बार और आज ऑपरेशन की सुबह भी मुझे 1 बार डालनी थी. दिस इज़ बेसिकली, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट दिस इज़ टू प्रिवेंट लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और समथिंग लाइक all sorts of infection in your eyes, क्योंकि we keep touching our eyes and air में भी pollutants होते हैं. So एक दिन पहले से ये इसलिए डालनी होती है कि कोई भी छोटा मोटा भी इन्फेक्शन हो तो वो हट जाए और वो अफेक्ट ना करे हमारी सर्जरी को. सो दैट्स दैट. बाकी इसके अलावा कोई और प्रिकॉशन नहीं था, खाने पीने में कुछ भी नहीं. एंड हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हम जा रहे हैं. सो मिलते हैं वहाँ पहुँच के. फन फैक्ट, मेरी भी यहीं से सर्जरी हुई थी, लेजिक सर्जरी. इट्स बिन लाइक 6-7 ईयर्स. तो मेरी भी यहीं से हुई थी, इसलिए हम डायरेक्टली वहीं पे गए क्योंकि बहुत अच्छा सेंटर है एंड सबसे ज़्यादा मॉडर्न मशीनरी, मतलब अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करो सबसे ज़्यादा मॉडर्न मशीन्स इन्हीं के पास है. विजुअल एड्स, लाजपत नगर. आई एम लिटिल स्केयर्ड. मुझे बहुत ज़्यादा डर नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है. लेकिन ऑपरेशन बहुत छोटा सा है, आई थिंक 15-20 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम. सो होपफुली वील गेट थ्रू इट. अभी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो पेट में जो डर लगता है ना वो नहीं लग रहा, बट आई एम जस्ट अ बिट नर्वस अबाउट द क्लैम्प सिचुएशन जो वो हमारी आँख में ऐसे करके लगा देते हैं. सो ये गाइस वी हैव रीच्ड. और मैगी को अब डर लग रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा, डोंट वरी. 15 मिनट का ऑपरेशन होता. और ये रहा सेंटर, ये रहा विजुअल एड्स, देख सकते हो आप विजुअल एड्स लाजपत नगर. चल चल चल.
दे दो, चश्मा दे दो अब अपना। चश्मा दे दो, मुझे दिखेगा। तेरे को वो ले जाएंगे अंदर, चश्मा दे दो, पर्स दे दो और वो अंदर लेके जाएंगे। वी आर एट द सेंटर। और ना 2 तरीके के लेज़िक ऑपरेशन होते हैं। एक होता है ब्लेड वाला, मेरा हुआ था ब्लेड वाला, क्योंकि उस टाइम पे इतना मेरा नंबर भी 2.5 था, तो इतना रिक्वायर्ड नहीं था। ज़्यादा नंबर होता है, कॉर्निया जो होता है उसको थोड़ा शेप में करते हैं। तो अगर ब्लेड वाला करते हैं तो ऑब्वियसली लेज़र से ज़्यादा प्रिसीजन आती है, और ब्लेड वाले से थोड़ा सा ह्यूमन एरर हो सकता है। इतनी कोई बात नहीं है, अगर आपका नंबर कम है तो आप ब्लेड वाले में भी जा सकते हो। तो मैगी के लिए भी वेंट फॉर ब्लेडलेस, क्योंकि उसका नंबर -6.5 है। अभी उसका ऑपरेशन होगा, हर चीज़ लेज़र से करी जाएगी, ह्यूमन हैंड्स बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो अब देखते हैं, आई शो यू द कि अंदर कैसा सेटअप है अगर वो अलाउ करते हैं तो। तो यहाँ पे मैगी को प्रिपेयर करा जाएगा। This room, okay. So guys, this is the machine, as you can see. Bladeless procedure होगा एकदम। हार्डली कितनी देर का ऑपरेशन होगा? 20 minutes. Okay. Bye bye. See you outside. Okay. Thank you. Yeah. Here is the doctor and here is she. इतनी जल्दी मैं अभी लैपटॉप खोला ही था काम करने के लिए, मुझे लगा टाइम लगेगा। And here is she. Eyes closed, बंद रख। It went well. All right. Thank you. वेलकम बेटा, क्या लेके बेटा? कुछ भी नहीं, बस पानी। नहीं कुछ नहीं। नहीं, लंच लाए हुए हैं थोड़ी देर। हाँ, I'll get it from the car. Send it home in 10 minutes. Okay. और सूप दे दो। मैगी आंखें थोड़ी बंद रखी, इतनी वाइड ओपन रखी हुई है तूने। तो गाइस, इसको ग्लासेस बना दिए गए हैं। खोल लो ना। हाँ, नया आईज ओपन कर ले अब। खोल भी सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। अच्छा, खोल ले भाई। हाँ, खोल सकते हैं, मगर पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो ब्लैक है। हाँ, आपका पहले हो चुका है ना? मेरा हो चुका है, मेरा यहीं पे हुआ था। हाँ, पता नहीं। तो गाइस, ये रही मैगी, अभी इसको कह रही है हेजी दिख रहा है। हाँ, मतलब दिख रहा है ये ऐसे। अभी मैंने इसके इंस्टाग्राम पेज से स्टोरी डाली है और ये एकदम से बाहर आ गई और ऐसे आंखें बड़ी करके बंदरी की तरह एकदम ऐसे करके आ रही है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, बट द डॉक्टर साइड इट वेंट प्रिटी वेल एंड एकदम सही ऑपरेशन हो गया और शी वॉज रियली कोऑपरेटिव। जहाँ तक मैं बोलने ही वाला था अभी कैमरा में, यार मेरे को लग रहा है वो ठीक से कर पाएगी कि नहीं, डर रही थी इतना। ये कोई नहीं डरी मैं, और गाइस कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को बस थोड़ा सा क्लैम्प वाले सीन का डर था, बट उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बहुत स्मूथली उन्होंने लगाया एंड आई डिडंट इवन रियलाइज इट। और इनफैक्ट जब उन्होंने लगाया ना तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ लगा क्लैम्प लगा के। मैंने बोला ही था कि थोड़ा पता नहीं, मतलब कुछ सही था। चलो, वो इनिशियली पहले क्या होता है कि जो ब्लेडलेस सर्जरी होती है उसमें एयर बबल्स बनाते हैं आपके लेयर के नीचे, ताकि कॉर्निया और आपकी जो ऊपर लेयर होती है आई की वो अलग हो जाए। तो जो भी है वो एयर बबल्स बनाने के लिए एक वैक्यूम टाइप का आपके ये रहा वैक्यूम। हाँ, रबर का कुछ क्लैंप लगाते हैं जिससे थोड़ा प्रेशर फील होता है एंड फिर थोड़ा सा वैक्यूम भी करते हैं, वो उससे एयर बबल्स बन जाते हैं। वो होता है कुछ आई थिंक 10 सेकेंड्स का प्रोसेस, 8 या 10 सेकेंड, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। फिर उसके बाद 10 मिनट वेट करना होता है, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट वेट करना होता है कि वो सेटल हो जाए बबल्स, एंड देन उसके बाद लेज़र प्रोसेस शुरू होता है। लेज़र थी 44 सेकेंड्स की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों आइज पे। 44 सेकेंड, इतनी प्रिसाइजली नाप के आई है ये। वो बोल रहे थे ना कि 44 सेकेंड का प्रोसेस है, फिर वो काउंट भी कर रहे थे 3, 2, 1 ऐसे करके। हाँ जी, बोलिए। यार इसका फ़ोन आ गया, रुको। नहीं चाहिए। हाँ, फिर ठीक है, फिर उसके बाद एक मेरे फेस को कवर कर दिया स्टेराइल शीट से एंड देन फिर मेरी आंखों की ऐसे वो खोल दिया स्टेराइल शीट जो जहाँ पर थी। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे से क्लैम्प इंसर्ट कर दिया एंड देन फिर लेज़र फायर हुई। फिर उसके बाद क्लैम्प हटा दिया, फिर दूसरी आंख पे सेम हुआ एंड देन मतलब कोई ब्लेड नहीं लगा, तेरे को कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। और ऐसा तो नहीं क्लैम्प लगा तो वो फ्लैप बनाया?
फ्लैप बना? मतलब मुझे 1 सेकंड के लिए लेज़र फायर होने से पहले लगा कि वो ऐसे कुछ उठा रहे हैं मेरी आँख से। हाँ हाँ। और वो एक लेयर हटी तो वो मुझे बिल्कुल भी दिखना बिल्कुल हेजी हो गया, ज़ीरो टाइप विजन हो गया। फिर उसके बाद मतलब नॉर्मल लेज़र फायर हुई और धीरे धीरे जो डॉट को मैं देख रही थी वो क्लियर होती गई एंड देन वी आर डन। ऑलराइट, द मैन बिहाइंड जिन्होंने करा ऑपरेशन। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम, इट वाज अ प्लेजर डूइंग इट। बेटा कोई कमिटमेंट नहीं, यू हैव टू गो स्ट्रेट फ्रॉम नाउ एंड स्लीप फॉर अ फ्यू आवर्स। हाँ जी। ओके, कल मिलेंगे, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। पश्चिम बिहार। ओके, दीज इंस्ट्रक्शंस आर ओनली टिल टुमारो मॉर्निंग। ओके। मैं शाम को खुद आपको फ़ोन करूँगा, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे फ़ोन करना 24/7। वी आर हेडेड बैक होम और मैगी अभी पीछे सो रही है क्योंकि उसको सोने के लिए बोला है और आंखें बंद रखनी है एकदम, खोलनी भी नहीं है और घर जाके भी 3 घंटे सोना है। और कैसा लग रहा है? तो गाइस अभी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। बस मेरा मन कर रहा है क्योंकि मेरी आंखों के इधर उधर दवाई बहुत बार डली है तो वो इचीनेस मतलब इची नहीं, वो इकी लग रहा है मुझे। तो मेरा मन कर रहा है कि उसको क्लीन कर लूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि हाथ नहीं लगाना, तो मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। और विजन मेरा मतलब बेटर है, 90% क्लियर हो गया है। बिल्कुल अभी कल तक हल्का, उन्होंने बोला मतलब कल तक हो जाएगा। हल्का सा वो है और अब मुझे कोई दर्द भी नहीं हो रही है और मुझे अब कोई सेंसेशन भी नहीं हो रही है। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि मेरी आँख में कुछ है। सो इट्स फाइन, जस्ट द फीलिंग दैट आई कांट क्लीन माई आईज, वो थोड़ा इज प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो नॉर्मली लग रही है इसकी आंखें, ऑल्दो थोड़ी सी महंगी लग रही है। स्वेल्ड नहीं एकदम ठीक है। सो फार सो गुड, चिल ऑपरेशन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्मूथ ऑपरेशन हुआ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड करने से पहले उन्होंने मुझे सारा प्रोसीजर समझाया। हाँ। ठीक है कि ऐसे होगा और वो जो डिवाइस थी ना वो उन्होंने मुझे 2 बार क्लैम्प भी और वो भी फील करवाया कि मुझे ऐसी फीलिंग आएगी ऑन माई हैंड, ऑन योर हैंड, कि ताकि मुझे अजीब ना लगे। And जो मुझे डिवाइस अजीब है लगा भी नहीं। जो डिवाइस है वो उन्होंने दे दिया कि आपको रखना है रख लो, कुछ भी नहीं है, ऐसी सक्शन कप्स हैं विद इंजेक्शन, तो आपको दिखाएंगे और फिर अब बाद में मैगी का वो लेंगे फीडबैक। गाइस ओरियो इतना ज़्यादा एंग्शियस हो रहा है क्योंकि मैं इससे आज मिल नहीं सकती और बात नहीं कर सकती, ये बार बार मेरे रूम में आ रहा है। अब देखो इस साइड आएगा, आई थिंक इस साइड आएगा। ही वांट्स कि मैं इसको प्यार करूँ, मैं इसको टच करूँ, बट आई कैन नॉट ओरी, आई कैन नॉट। तो अभी क्या हुआ कि डॉक्टर का फ़ोन आया टू चेक ऑन मी कि कैसा लग रहा है मुझे और कैसा नहीं लग रहा। सो मैंने अभी अपनी आँख में देखा ऑन माई राइट आई एक पता नहीं एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर दिख रही है मुझे। सो मैंने और देव ने उसकी पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करी बट वो नहीं हो रही है क्लिक पिक्चर। एंड द डॉक्टर इज़ सेइंग कि वो क्लैम्प का मार्क होगा जो क्लैम्प लगा था आँखों पे। अदर देन दैट आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ अ प्रॉब्लम, जस्ट दैट आई एम स्टिल फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन माई आई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आँख में कुछ है। सो कल हम जाएंगे चेकअप के लिए, होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। आई विल कीप अपडेटिंग यू एंड अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, आई विल जस्ट स्लीप, आई विल वेक अप टुमारो एंड वील गो सी द डॉक्टर एंड देन वील सी कि क्या होता है। Only the last line, beta. DHRN. Okay, which is the last line for you? Hi everyone, it's day 2. It's like the second day. कल मेरी सर्जरी हुई थी, नेक्स्ट डे एंड आई हैड अ चेकअप। अभी 12 बज नहीं अभी 1 बज रहे हैं एंड अभी बस मेरा चेकअप हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। मेरा विजन ऑलमोस्ट आई थिंक 98% क्लियर हो गया है, बट द डॉक्टर इज सेइंग कि थोड़े से और इन अ वीक्स टाइम और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर। अब मुझे फिर से आना है आई थिंक 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद बेसिकली दोबारा से चेकिंग के लिए। एंड उन्होंने मुझे ये भी प्रिस्क्राइब किया है कि मैं मीनवाइल विटामिन ए के कैप्सूल्स लूँ सो दैट यू नो थोड़ा और जल्दी रिकवर हो जाए, या रिकवरी अच्छे से हो जाए और हेल्दी हो जाए आई। सो या दैट्स व्हाट द अपडेट इज़ एंड दिस इज़ हाउ माई आई लुक्स लाइक। अभी मुझे ना थोड़ा
थोड़ी सी हल्की सी हैवीनेस है वैसे, बिल्कुल ऐसे एकदम से वो नहीं लग रहा कि यार बिल्कुल नॉर्मल है मेरी आंखें. अदर देन दैट इट्स फाइन. थोड़ी सी सेंसिटिविटी भी है लाइट से, मुझे ऐसे लगने लगता है कि थोड़ी देर बाद कि नहीं यार मैं बंद ही कर लेती हूँ आंखें. बट दिस विल बी फाइन, लाइक इट्स जस्ट द सेकेंड डे. एक वीक में वो बोला कि एक हफ्ता आपको अच्छे से केयर करनी है अपनी आंखों. या एंड हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना, रबिंग बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है. सो मैंने कल से अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाया है. एंड या दैट्स द अपडेट. मिलते हैं घर जाके. थोड़ी सी अब नॉर्मल सी लग रही है मेरी आंखें ऐसे. ऑल्सो एक और चीज़, मुझे ना वैसे डॉक्टर मुझसे ना बार बार पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है. मुझे एक्चुअल में अभी तक मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ इस फैक्ट को कि आई विल नॉट नीड माई ग्लासेस और यू नो माई लेंसेज क्लियर देखने के लिए. मुझे अभी तक हो ही नहीं रहा यकीन. आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं हो रहा, बट मुझे नहीं हो रहा. शायद जब थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ चलने लगेगी, व्हेन आई एम बैक टू शूट्स, तब शायद से मुझे लगने लग जाए. But yeah, I'm so happy. I'm so happy. I hope everything turns out well. एक हफ्ते में सब कुछ better हो जाए. Guys, so this is I think almost 20 days after the surgery and my eyes feel totally fine. थोड़ा बहुत मुझे ऑलरेडी पहले लाइट से सेंसिटिविटी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा अगर मैं स्क्रीन यूज़ करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा टायरिंग लगता है आँखों, मतलब मेरी आँखों को थोड़ा टायरिंग लगता है, तो मुझे ब्रेक लेना पड़ता है. बट दैट वॉज हैपनिंग बिफोर द सर्जरी एज वेल. सो अदर देन दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम. मेरे को कोई अब प्रिकॉशंस नहीं लेने हैं. आई कैन लाइक जेंटली रब माई आईज ऑल्सो अगर मुझे कभी लगे ऐसा फील हो, ऑल्दो ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड आई कैन पुट मेकअप एज वेल. मुझे कोई ऐसा नहीं बोला गया कि जब मैं बाहर जाऊँ तो मुझे ग्लासेस पहनने ही पहनने हैं, सन ग्लासेस पहनने ही पहनने हैं. ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम द डस्ट if you are stepping out anyhow, but डॉक्टर ने as such मुझे कोई precautions नहीं बोले हैं. बस एक आई ड्रॉप है which is a lubricant, और आप उसको artificial tears भी बोल सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम तक डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा हो सकता है आपको फील हो कि आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं. सो वो मैं डाल सकती हूँ लाइक as much as 20 times a day. Although मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सिर्फ रात को सोने से पहले एक बार डाल लेती हूँ. So yeah, that's just the eye drops that I'm using. Other than that, no medication. I'm also taking like vitamin A के capsules, which they have recommended me for 3 months. Well, it was a very very lovely experience. मेरी bladeless surgery हुई थी, उसका expense थोड़ा सा ज़्यादा था. I will put it here. Exactly कितने पैसे हमने दिए थे. It was almost around 90K. तो 90 या 85 के थे उसके. सो दैट वाज ब्लेडलेस एंड उसको रिकवर होने में बहुत कम टाइम लगता है. सो दैट्स व्हाई आई एम टोटली फाइन. आई डोंट नो अबाउट अदर वेरिएंट्स की कैसा होता है, उसमें कैसा नहीं होता, बट माई एक्सपीरियंस वॉज लाइक रियली रियली नाइस. एंड a word of appreciation for visual aids as well. बहुत अच्छी सर्विस थी उनकी. मेरा ऑपरेशन बहुत स्मूथली हुआ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा. वो सब आपने देख लिया होगा. उन्होंने मुझे हर चीज़ बताई कि यू नो ऐसा ऐसा आपको फील होगा आपकी आंखों में. उन्होंने मुझे हाथ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया सर्जरी से पहले. सो या इट वाज रियली रियली नाइस. टोटली रिकमेंड दिस. इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग LASIK सर्जरी डन, देन प्लीज़ गो टू विजुअल एड्स. एंड देव कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर देना उसके चैनल को, हमारे चैनल को.